साक्ष्य। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको सीहोर से बता रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम आए 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। धाम में 2 दिन में 5 लोगों की मौत हुई है। 2 महिलाओं की मौत का मामला मानव अधिकार आयोग पहुंचा। कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़ से 2 महिलाओं की मौत हुई थी, 3 घायल हो गए। 2 दिन में 5 लोगों की जान चली गई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मची है। 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई इसमें घायल हो गए हैं। बावजूद उसके आयोजन नहीं रुक रहा है। मानव अधिकार आयोग तक ये पूरा मामला पहुंचा है। अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने जवाब मांगा है। क्या कुछ यहाँ पर अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इस बार कथा के लिए नहीं बल्कि उनके धाम में हुई मौतों के लिए चर्चाओं में हैं और लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले लगभग 1 या 1.5 वर्ष से अपने वक्तव्य के लिए, कथाओं में बोले गए कथन के लिए और उनके धाम में जो मौतें हो रही हैं उसके लिए, यानी गलत चीज़ों के लिए चर्चाओं में है। और जहां तक बात करें तो पिछले 2 दिनों में जब से सावन के आयोजन सीहोर के कबीरेश्वर धाम में हो रहे हैं, जब से 2 दिनों में 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी समिति को मध्य प्रदेश मानव अधिकार ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया है। और यही नोटिस सीहोर के कलेक्टर और एसपी को भी दिया गया है कि 15 दिन में जो 2 मौतें हुई हैं महिलाओं की, पहले दिन रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम में भगदड़ मची थी, उसके कारण 2 महिलाओं की मौत हुई और उसके बाद कल 3 श्रद्धालुओं की और मौत हो गई जो कि कांवड़ यात्रा में शामिल थे। तो मानव अधिकार आयोग ने जो नोटिस भेजा है वो 2 महिलाओं की मौत जो रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई थी उसको लेकर भेजा है। सीहोर के एसपी और कलेक्टर से भी 15 दिन में जवाब देने को कहा है कि क्या आर्थिक सहायता दोनों महिलाओं के परिजनों को दी गई, जो घायल हैं उनको क्या आर्थिक सहायता दी गई, और क्या पंडित प्रदीप मिश्रा को जिला प्रशासन ने, सीहोर के प्रशासन ने, एसपी और कलेक्टर ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि नहीं। तो अब 15 दिन में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को पंडित प्रदीप मिश्रा जवाब देंगे। सीहोर के एसपी और कलेक्टर भी अपनी जांच रिपोर्ट देंगे कि 2 महिलाओं की मौत रुद्राक्ष वितरण के कार्यक्रम के दौरान कैसे हुई। और जहां तक बात करें तो कल ही कांवड़ यात्रा में भी 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें दिलीप सिंह शामिल थे, ईश्वर सिंह जो हरियाणा के रहने वाले शामिल थे और गुजरात के रहने वाले चतुर सिंह शामिल थे। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि इनकी मेडिकल इमरजेंसी के कारण मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा की जो रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम और जो कांवड़ यात्रा है वो इस बार बदनामी के लिए उनका नाम हो रहा है। और 2 दिन में 5 श्रद्धालुओं की दुखद मौत पंडित प्रदीप मिश्रा और उनके आयोजन समिति के कारण हो चुकी है। चलिए अनिरुद्ध, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीं हमारे साथ सीहोर से संवाददाता प्रेम राय हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रेम राय, सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन में भगदड़ मच गई है, 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, कई इसमें घायल हो गए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है वहां पर? जब मंगलवार को श्रद्धालु की मौत हो गई थी, 2 महिला श्रद्धालु की मौत हो गई थी, बावजूद उसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई? मैम, ये सही है, लेकिन भगदड़ में सिर्फ 2 लोगों की ही मौत हुई है और अभी तक 5 नहीं 6 मौत हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखने को मिली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इंतजाम होना चाहिए था वो इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन 2 माह के बाद प्रशासन पूरी तरह से एकत्रित हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जनता के सामने, अनलिमिटेड जनता आने के सामने पूरा प्रशासन एवं पूरी समिति फेल नजर आई। जी, बहुत धन्यवाद प्रेम आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वापस से हम अनिरुद्ध आपका रुख करेंगे। यहाँ पर एक और मासूम की मौत हो गई, एक और खबर आ रही है। 5 नहीं 6 श्रद्धालु की यहाँ पर मौत हो गई। आयोग के अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी यहाँ पर जवाब आया है कि वो संबंधित से जवाब मांग रहे हैं। इसके बाद जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा राशि देने की भी मांग की जा रही है। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा, उनका रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम और कांवड़ यात्रा तीनों ही विवादों में है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने स्पष्ट सवाल खड़े कर दिए हैं कि पंडित
प्रदीप मिश्रा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम बंद किया जाना चाहिए और पंडित प्रदीप मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे केस तक दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जो कि सीहोर के ही क्षेत्र, उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उन्होंने इस पूरी घटनाओं की जो भी 5 और 6 मौतें हुई है उनकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक हैं, उन्होंने भी पंडित प्रदीप मिश्रा पे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक लोगों में भी पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर गुस्सा है। और जहां तक बात करें तो उनके रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम और कांवड़ यात्रा के कारण इंदौर और भोपाल का जो रास्ता है वो लगभग 5 से 7 घंटे बंद रहता है, जिसके कारण आने जाने वालों को, गाड़ी बिजनेस के लिए आने जाने वालों को, राजनीतिक लोगों को और आम लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो अब चारों तरफ से मांग उठने लगी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष कार्यक्रम पे नकेल कसी जाए। हालांकि हिंदू भावनाओं के कारण इस कार्यक्रम पे प्रशासन नकेल कसने का निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मंत्री और वर्तमान के राजस्व मंत्री ने भी उन पर कार्रवाई करने की मांग की है और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम को बंद करके पंडित प्रदीप मिश्रा को इन मौतों का जवाब देने का बोला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जवाब दे कि उनके कार्यक्रमों में जो लगातार मौतें होती है वो क्यों होती है। और देखा जाए तो कुछ सामाजिक संगठनों ने मांग उठाई है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कुछ वर्षों पहले तक साधारण से कथावाचक थे, उनके पास लगभग 152 करोड़ की संपत्ति कैसे आई, इसका भी वो जवाब दें। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, पंडित प्रदीप मिश्रा से जवाब बिल्कुल मांगना चाहिए कि उनके इस प्रकार से कथावाचन जब वो करते हैं तो इस प्रकार के आयोजन में भगदड़ क्यों मचती है और मौतें हो गई है। बहुत धन्यवाद आपका अनिरुद्ध हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में ये भगदड़ मची है जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।